हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, नवंबर मंथ की देखने वाले हैं। नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरे गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, नवंबर मंथ Queen of Cups, King of Cups, okay, Star, Ace of Swords, Eight of Swords, the Hierophant, Ace of Pentacles, Ace की एनर्जीज 2 चैलेंज क्या रह सकता है नवंबर मंथ में जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। ओवरऑल गाइडेंस, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मास्टर, पास्ट लाइफ, बर्डन,
ordinariness, conditioning, exactly. Okay, my dear. नथिंगनेस, अगेन हायरोफेंट की ही एनर्जीज है. ओके, इनोसेंस, ट्रैवलिंग, मोरालिटीज़. देखो पॉसिबिलिटीज़ है बॉटम ऑफ द डेक जेमिनी. आपके लिए ना यहाँ पर एक मैसेज है. देखो ये जो मंथ है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, सबसे पहले मुझे ये चैलेंज आपके लिए बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पीरियड में, ये जो नवंबर मंथ रहने वाला है ना, चीज़ें आपको लग सकता है कि हाँ मेरे जीवन में ना चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं. बट अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो लोग सफलता की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं या फिर जिनको बहुत जल्दी जल्दी सफलता मिल जाती है ना, वो गिरते भी उतनी ही जल्दी हैं. तो धीरे धीरे ही सही आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, आप बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर पहुंचोगे. डोंट वरी, भले ही वो काम में थोड़ी देरी ही क्यों नहीं हो रही हो. ठीक है, तो उसमें आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, उसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है. आपको ये नहीं देखना है कि मेरा वो काम पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरे लाइफ में अलाइनमेंट आएगा कि नहीं आएगा, मेरी लाइफ में वो चीज़ पूरी बेसिकली वो ब्लेसिंग आएगी कि नहीं आएगी. तो उन डाउट्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ देरी आपके जीवन में हो रही है, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, या फिर जो काम अटक रहे हैं आपके, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये काम हो नहीं रहा है या फिर बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है, तो उसको लेकर के ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है. उस चीज़ को लेकर के आप बहुत नेगेटिव भी हो रहे हो, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स में भी आप लोग जा रहे हो. तो आपको बोला जा रहा है डाउट्स में मत जाओ, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, ग्राउंड करो अपने आप को. ठीक है, और जैसे ही आप, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आप चाहते हो उन चीज़ों में स्पीड हो, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो रहे होते हो ना, वो चीज़ें उस फ्लो में आगे बढ़ती नहीं है, वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं. तो आपको बोला जा रहा है अगर किसी भी चीज़ के लिए इस महीने आप डेस्परेट हो रहे हो ना कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा काम होना चाहिए, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वहाँ से अपना ना आप ध्यान हटा लो. क्योंकि आप जितना उसको अपना अटेंशन दे रहे हो ना, जितना आप उस पर फोकस कर रहे हो ना, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, वो उतनी ही देरी से काम होगा. ठीक है, तो उस तरफ से आपको अपना ध्यान हटा लेने की ज़रूरत है. और जैसे ही आप वहाँ से पूरी तरीके से अपना ध्यान हटाएंगे, कहीं और अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो फ्लो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर चीज़ों में तेज़ी आने लग गई है, एक्शंस होने लग गए हैं, वहाँ पर आपको चेंजेस खुद फील होंगे, आपको वहाँ पर ग्रोथ अपने आप, एक्शंस अपने आप फील होंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो सोच में आप बार बार जा रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर, ये कोई चीज़, कोई एरिया आपका स्पेसिफिक हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से ध्यान हटा लो. क्योंकि वहाँ पर इतना आप गौर से, मतलब वहाँ पर इतना फोकस कर रहे हो कि ये यहाँ पर कब बदलेगा, ये यहाँ पर कब बदलेगा, उस वजह से वो चीज़ में बहुत देरी लग रही है, चीज़ें पोस्टपोन भी हो रही हैं. ठीक है, या फिर मैं कहूँगी काम अटक रहे हैं आपके. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ आपको जो भी वो पर्टिकुलर एक, जो भी आपके माइंड में है इस समय, जिस चीज़ पर भी फोकस आप कर रहे हो, वो होगा तभी जब उसका टाइम आएगा. ठीक है, तो आपको उसके लिए फ़िक्र करना बंद कर देना है, उसके बारे में सोचना आपको यहाँ पर बंद कर देना है. ठीक है, सोचना आपको नेगेटिव वे में नहीं सोचना, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, उस पर सोच करके ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है आपको. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये मंथ की. तो ये मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग बहुत वाइज एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो जेमिनी. ठीक है, आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पर, आपको क्या पसंद है, अपने साथ बेसिकली आप समय निकाल रहे हो, अपने आपके साथ टाइम बिताना, अपने इमोशंस को समझना, आपको क्या अच्छा लगता है इंटरनली, जिसे कहते हैं ना अपने आप को टच करना, मतलब अपने आप को फील करना कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, क्या
क्या करना चाहते हो उस पर फोकस करना, वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। अपने ऊपर आपका ज़्यादातर ध्यान रहने वाला है इस समय, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला सेल्फ लव रहेगा, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप की केयर करोगे। प्यार करोगे तो डेफिनेटली अपने आप की अपनी केयर भी करोगे, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप कैसे लग रहे हो, ड्रेसिंग सेंस आपका बदल सकता है, या फिर उस पर फोकस करना कि हाँ मुझे कुछ नया लेने की ज़रूरत है, कुछ मुझे नया करने की ज़रूरत है, क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ। किसी के लिए स्पेक्स मुझे लग रहे हैं कि कोई न्यू स्पेक्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने आप के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप गौर फरमा रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैंने अभी तक अपने जीवन में सबके लिए किया है, अब वक्त है मेरे लिए, मैंने अपने लिए क्या नहीं किया है, क्या मुझे करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ, और आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ठीक है। आप अपने साथ, अपनी हार्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में धीरे धीरे आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके इमोशंस, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा इस समय में स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ना बहुत एक डीपर लेवल पर, क्योंकि मास्टर का कार्ड है ना, बहुत डीपर लेवल पर चीज़ों को समझने वाले हो, अपने आप को समझने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है। वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ मतलब आप ना इस मंथ में जेमिनी चीज़ों को एक नॉर्मल एस्पेक्ट से आप नहीं देखोगे, आप बहुत हायर पर्सपेक्टिव से आप देखने वाले हो। मतलब नॉर्मल पर्सपेक्टिव से आप नहीं देखोगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप उसको एक आध्यात्मिक रूप से आप यहाँ पर देखने वाले हो कि ओके ये चीज़ अगर मेरे जीवन में हुई है तो ये क्यों हुई है, इसका कोई रीज़न रहा है, ठीक है। तो आप उस रीज़न को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप उस मतलब जिसे कहते हैं ना कि हायर, आपकी जैसे विजडम अनलॉक हो रही है, आपकी इनर नॉलेज अनलॉक हो रही है। आप हायर पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ओके अगर मैं कार्मिक लोगों से डील कर रहा हूँ तो मेरा पैटर्न रहा है तो मुझे वो क्लियर करना है, दैट्स ओके, ठीक है। तो मतलब वो एक आप कंफर्टेबल मोड में जा रहे हो, जहाँ किसी चीज़ के साथ पहले आप फाइट कर रहे थे, रिश्तों में खास करके, तो वहाँ अब आप फाइट्स की एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जहाँ आप खास करके, ये मुझे रिश्ते खास कर नज़र आ रहे हैं, रिश्ते आपके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी। तो जहाँ आप उनको लेकर के बड़ा विचार करते थे, अरे इसने मुझे ये क्यों कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, अब आप वहाँ से डाइवर्ट अपना माइंड कर रहे हो। अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे मेरे लिए काम करना है। वो वाली एनर्जीज़ मैं आपके लिए इस महीने देख रही हूँ। और किंग ऑफ कप्स मतलब आप बहुत ज़्यादा ना अपने में, ये मंथ बहुत ज़्यादा बातचीत का नहीं है, ये मंथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाला नहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि आप अपने आप में बहुत खुश हो, मतलब अपने आप में खुश हो इन द सेंस कि आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर रहे हो, अपने अंदर ही जो भी चल रहा है ना, मतलब आप अपनी फीलिंग्स किसी और से बयान नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में ही खुश हो। मतलब आपके अंदर वो समझदारी आ रही है, आप चीज़ों को हाईली एक लेवल से समझ रहे हो और उसमें संतुष्ट हो रहे हो। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपके लिए ना ये एनर्जीज़ तो आ रही हैं पास, क्योंकि आप लोग बहुत कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो अभी के अभी। बट जहाँ जहाँ ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, यहाँ पर मुझे खुला आसमान दिख रहा है, फ्लो में आता हुआ वाटर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। अगर आसपास के लोग फ्लक्चुएट भी करते हैं ना आपको, मतलब आपको थोड़ा सा हिलाते हैं, आपको कुछ कह देते हैं, तो आप जैसे इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते थे आप, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते थे आप, हर्ट हो जाते थे आप, तो आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। अगर आप हर्ट होते भी हो, वैसे तो आप हर्ट नहीं होगे, अगर आप होते भी हो तो आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ ये किसी रीज़न से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो होता है ना, जब हम देखिए स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या होता है कि जब आप हायर पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से अगर आप चीज़ों को जब समझने लग जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं या फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आती, आप ऐसे लोगों से डील नहीं करते हैं, बट आपके अंदर वो एक समझदारी आ जाती है, आपके अंदर आपकी सोच बदल जाती है कि आपको किस तरह से डील करना है। जहाँ पहले आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन सिचुएशंस में, तब आप स्ट्रगलिंग उससे बाहर आ जाते हैं।
ठीक है। तब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं कि इट्स ओके, ये हो रहा है, होना है, ये मेरी सीख है, ये मेरा लेसन है, ये मेरा कर्मा है, मुझे क्लियर करना है, तो मैं इसे कवर कर जाऊंगा। तो उसमें आप ये नहीं सोचते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो ऐसे थॉट पैटर्न से बेसिकली आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ओके। और मुझे सीरियसली अगर मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में एस ऑफ सोर्स की भी ऊर्जा, मुझे ये कॉम्बिनेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यहाँ पर लग रहा है कि माय डियर, आप बहुत, जितना आप अपने पर्सपेक्टिव को हील कर रहे हो ना, आप अपने ट्रू जिसे कनेक्शन को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप अभी अकेले हो, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप मतलब सिंगल फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ट्रू पार्टनर को इस मंथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल सही अलाइनमेंट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, यस, मतलब आपके अंदर आप बहुत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गाइस, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। और आपके माइंडसेट की अगर बात करें, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आपका इंटरनल लेवल पर जैसे शिफ्ट हो रहा है, आप ट्रांजिशन में हो। ठीक है, इंटरनली। ओके, आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच यहाँ पर बदल रही है। चाहे जितना भी बुरा हो रहा हो, जितने भी बर्डन्स आ रहे हो, जितने भी बदलावों से आप गुजर रहे हो, जितने भी प्रेशर से आप गुजर रहे हो, बट आप अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रख रहे हो। एक होप आपके अंदर है कि हाँ, डिवाइन मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। मैं कह रही हूँ ना कि आपके लिए यहाँ पे मास्टर का कार्ड आना ऐसे ही नहीं आया, वो आपको ये बता रहा है कि आपकी सोच बदल रही है, आप बहुत हायर, आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं हो रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहे हो, ये थोड़ा सा इरिटेट होते, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर से आ रही है कि हाँ, ये किसी रीज़न से ही है। ओके, ये किसी रीज़न से ही है। ओके, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक समझदारी, वो एक ट्रस्ट यूनिवर्स पर, डिवाइन शक्ति पर, और वो एक होप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो जो आपके मेंटल पीस को आपसे छीन रहा था ना, कहीं ना कहीं वो आप रिस्टोर कर रहे हो, वो आप आंतरिक, वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो शांति आपको मिल रही है कि इट्स ओके। क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पर ना ऐसे लग रहा है कि आपके आसपास कुछ कांटे हैं जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ सिचुएशंस आपके जीवन में ऐसी है, कुछ लोगों से आप ऐसा डील कर सकते हो, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए, आपको टफ लग सकती हैं, या फिर आपको परेशान कर सकती हैं, जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं, बट वो एक होप है, वो एक पॉजिटिविटी है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ये पल भी निकल जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। आप अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करो। सीरियस नोट यही है आपका, एक सबसे बड़ा लाइन आपके लिए यही है कि आपके इमोशंस जो बैलेंस हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस में ना बह नहीं रहे हो कि जैसे होते हैं ना मूड स्विंग्स हो जाना, कभी बहुत अच्छा फील करना, कभी बहुत बुरा फील करना, नहीं, आप बैलेंस्ड वे में जा रहे हो। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो आप बहुत जल्दी कवर कर रहे हो उस चीज़ को, आप समझ रहे हो तुरंत ही। ठीक है, तुरंत आप उसको समझ रहे हो कि ओके, ये रीज़न है, कोई रीज़न ही है, कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस वजह से कि ओके, ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है ना कहीं आप डिवाइन के साथ, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, आप इस समय में ना आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़, सिर्फ ये मंथ ही नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले भी आपको दिख रहा होगा, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही होंगी, और भी बहुत सारे आपके साथ कोइंसिडेंस जो कि नहीं होते हैं कोइंसिडेंस, वो हो रहे होंगे आपके साथ। ठीक है, तो आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, आपके डिवाइन एंजल्स कि वो आपके साथ हैं। ठीक है, आपको किसी भी सिचुएशन में होप को नहीं खोना है। ठीक है, ट्रस्ट को नहीं खोना है यूनिवर्स पर। ठीक है, रिश्तों की अगर बात की जाए, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि एक वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, न्यू बिगनिंग भी मुझे यहाँ पर क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कुछ क्लिक कर रहा है, जैसे मैंने कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला है कि कोई सोलमेट कनेक्शन
सोलमेट इन द सेंस कि आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है, आप अपने एक ट्रू पर्सन को मतलब मैनिफेस्ट कह लीजिए या अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं बेसिक ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस एक ट्रू पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा पर्सन या जैसी पर्सन आप चाहते थे वो एनर्जीज में आपके लिए देख रही हूँ। और बहुत सारी मतलब जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी आपको बेसिकली यहाँ पर मिल रही है रिश्तों को लेकर के, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत फ्लुएंट रहेगा, मतलब बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट आप करने वाले हो यहाँ पर, ओके। मतलब अगर लेक ऑफ कम्युनिकेशन है ना तो कम्युनिकेशन आपका बहुत बैलेंस रहने वाला है, ठीक है। कहीं से अगर आपको ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था, इस महीने आपके जो रिश्ते हैं आप बहुत क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हो। मतलब जो आपको फील हो रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो क्लैरिटी बेसिकली मिलेगी। अगर अभी तक कम्युनिकेशन का, बातों का अभाव था, आप अपनी बातों को क्लियर नहीं रख पा रहे थे, तो वो चीज़ें इस महीने पॉसिबल हैं, ठीक है। कहीं से आपको अगर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि आर या पार करना, ये आर या पार वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है इस महीने, कि आप वो एक अपना आप एक उलझन में नहीं रहने वाले हो, आप अभी किसी इल्यूजन्स में आप नहीं रहने वाले हो। आप इस महीने बोलोगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरी सिचुएशन में, आर या फिर पार। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ, होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। या तो सामने से आएगा या फिर आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेने वाले हो, मतलब वो क्लियर एक कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ये ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। आप अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखिए कि जहाँ जहाँ आप अभी इल्यूजन्स में, जहाँ जहाँ आप अभी कन्फ्यूजन्स में बैठे हुए थे ना रिश्तों को लेकर के, कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो क्लैरिटी आपके कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इस महीने आप इल्यूजन्स में नहीं रहोगे, इस समय आप इस चीज़ में नहीं रहोगे कि मुझे नहीं पता मेरा रिश्ता कैसा चल रहा है। इस महीने आप ये कहोगे कि अगर मुझे नहीं पता चल रहा है तो मैं उसको क्लियर करूँगा, मैं उसको क्लियर करूँगी। तो वो एक फर्स्ट स्टेप आप लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो और वो क्लैरिटी आपको बेसिकली मिल रही है। तो येस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आर है या पार है, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ में आएगा, कुछ लोगों के लिए एक सेकंड उस चीज़ में आएगा, आप उसको नेगेटिव लेंगे तो मैं कहूँगी वो नेगेटिव तो होगा नहीं। अगर वो कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो क्योंकि आप उसमें स्टक थे, क्योंकि सामने वाला पर्सन ही रेडी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, ये सिर्फ रिलेशनशिप जो इन लव रिलेशनशिप में है, सिर्फ उनकी ही बात नहीं हो रही है, ये बाकी सबकी बात हो रही है। आपके सारे जो मैं अदर रिलेशनशिप्स की भी अगर बात करूँ तो उनमें भी यही सिचुएशन सेम टू सेम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो इस वक्त में देखिए, कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंडेड रहें, ठीक है। आपका ग्राउंडेड रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली ये जिस तरह की कम्युनिकेशन होगा ये आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, आपको थोड़ा सा हिलाएगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये क्लैरिटी की बात कर रहा है, ये ट्रुथ की बात कर रहा है, ठीक है। ये कुछ फेसेस की बात कर रहा है कि फेसेस रिवील होना, ठीक है, ट्रू फेसेस यहाँ पर सामने आना। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना, आपका ग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चौंकाने वाली एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर चौंक सकते हो कुछ आगे से आउटकम देख कर कि ओके, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था लेकिन मुझे ये देखने को मिला। तो ऑल ऑन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि आपके आसपास कुछ जिसे कहते हैं ना, जो ना दिखाई देने वाली बंदिशें थीं जिसमें आप खुद ही बंधे हुए थे, उनसे बाहर आते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो खासकर रिश्तों की यहाँ की, क्योंकि रिश्तों का ये एस्पेक्ट है तो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो एक नए सिरे से नई शुरुआत आपकी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। नए सिरे से नई शुरुआत होगी आपके रिश्तों में, ठीक है, कि हाँ अब मुझे ये समझ में आ गया है, जहाँ कहीं इल्यूजन्स में मैं जी रहा था अब वहाँ मुझे क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं अपने ऊपर काम करने के लिए या फिर अपने किसी एस्पेक्ट पे या फिर अपनी किसी सिचुएशन या रिश्ते पे काम करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बता चुकी हूँ। कुछ कार्मिक पैटर्न से भी आप बाहर आ रहे हो, वहाँ पर भी वो आपको क्लैरिटी मिल रही है। कुछ कार्मिक लोगों से भी आप यहाँ पर बाहर आ रहे हो, वहाँ पर से भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो वो बेसिकली ये क्लैरिटी कुछ लोगों के लिए ये ब्रेक थ्रू, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा एक फैसला हो सकता है आपके जीवन में, कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक फैसला ले रहे हो अपने जीवन में। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज माय डियर, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा।
तो वो एनर्जीज भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, अब अगर हम बात कर लेते हैं आपके करियर एस्पेक्ट पर, तो माय डियर करियर का जो एस्पेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, करियर में थोड़ा सा आप, थोड़ा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स और डेविल की एनर्जीज, कंडीशनिंग की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो, कुछ आइडिया आपके अंदर है, कोई थॉट आपके अंदर आया हुआ है, या फिर कुछ एक एक्शन आप लेना चाहते हो, कुछ तो आप करना चाहते हो लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो। उस चीज़ के बारे में आप बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हो। सोच भी क्या रहे हो, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप अपने आप को ही ये बोल रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा करो मत। एक होता है ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल में कैसे दूँ, ठीक है, कि मतलब आपको उस चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है, बस आपको कर देना है, ठीक है। अगर मैं ओके, बहुत सिली सा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ हंसिएगा मत, कि अगर अच्छा इंजेक्शन आपको लगाना हो, अगर आप उसको इतना धीरे धीरे देखोगे कि ओके ऐसे सुई अंदर गई तो आपको डर लगेगा, ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। अब अगर डॉक्टर आप लगा दो, ठीक है, आपने उधर मुँह कर लिया और आपने लगवा लिया, तुरंत एकदम से हो गया इंजेक्शन लग गया, तुरंत एक्शन हो गया, आपको पता भी नहीं चला। अगर लगा तो थोड़ा सा पता लगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जो आपको करना है ना, आप वो काम सीधा कर दो, उसके बारे में सोचो मत। एक शून्य की एनर्जीज में आ जाओ, एक शून्य की एनर्जीज में, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि आपको कुछ भी एक्शन लेना है, कुछ अलग हट करके करना है, तो उस समय ये मत सोचो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उस समय ये मत सोचो सामने वाला क्या बोलेगा, उस समय ये मत सोचो मेरे सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे आसपास के लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सब नहीं सोचना। आपको बस करना है, अच्छा मुझे अंदर से ये थॉट आया, मुझे कर देना है, मुझे अंदर से ये थॉट आया, मुझे कर देना। तो उस समय ना उसके बारे में विचार ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ आप विचारों में डूब जाओगे ना, वहाँ आप अपने आप को एक लिमिटेशंस में ले आओगे, वहाँ आपका दिमाग एकदम से आपको कंट्रोल कर देगा। आपको अपने दिमाग को आपको कंट्रोल करने ही नहीं देना है। जैसे ही थॉट आया आप उसको कर दो। मतलब अगर ऐसे थॉट आ रहे हैं ना कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, या नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, इसका रिजल्ट पता नहीं कैसा मिलेगा वगैरह वगैरह, या फिर फैमिली नहीं मानेगी, या फिर कुछ भी नहीं मानेगा, तो जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, जैसे ही वो थॉट्स आने लग जाए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। नहीं, मुझे ये करना है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे ये करना है। तो बहुत फोकस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। फोकस किस चीज़ पर? जो आपको करना है, जो आपको एक्शन लेना है, उसको लेकर के फोकस्ड। माय डियर, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद के लिए रेडी है, वो आपको जगा रही है, ठीक है। कंडीशनिंग का कार्ड है, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ये डेविल की एनर्जीज है। डेविल आपको ना ये बता रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुमसे नहीं होगा, और आपकी पावर क्या है, आप कर सकते हो। तो आपको ये एफर्मेशन देना, यस मैं कर सकता हूँ। एक स्टेप तो जबरदस्ती, जिसे मैंने बोला ना एक ब्रेक थ्रू, तो जबरदस्ती एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। वो आपको एक अपना कदम अपना उठाना ही पड़ेगा। अगर आपने वो एक कदम उठा लिया, बिलीव मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप अंत में ही कहने वाले हो कि अरे मैंने कैसे कर लिया, ये हो गया। ये एक वो वाली एनर्जीज है, ये हो गया, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। तो ये ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। डेफिनेटली ये इजी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इतनी इजी है, फ्री फ्लोइंग है, नो। लेकिन ब्रेक थ्रू तो एक किस्म का, जिसे कि वो आपको एक साहस लाना पड़ेगा, वो एक आपको अंदर से हिम्मत लानी पड़ेगी। आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उतना ही ब्लॉकेज क्रिएट करोगे, उतना ही आपका माइंड आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, उतना ही माइंड आपको उस चीज़ को लेकर के कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो आप? तो ये काम नहीं करना है, बस तुरंत कर देना है, अदरवाइज आप स्टक अपने आप को फील करने वाले हो, ठीक है। आप अपने पावर में कैसे टैप इन करोगे, आपको ये बोला जा रहा है। सोचना नहीं है इसमें। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो हायरोफेंट की एनर्जीज है मुझे ऐसा, और नथिंगनेस, दोनों ही हायरोफेंट की। मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ को लेकर के तो कुछ इश्यूज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, या तो पहले से चलते आ रहे हैं या फिर इस महीने उठ सकते हैं। मे बी ये सीजनल हो, मतलब जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है,
तो उस वजह से भी हो सकता है। तो आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप घर पर ही इलाज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ना कीजिएगा, ठीक है। आप प्रॉपर कंसल्टेंसी आपको लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई भी हेल्थ इशू आती है, अगर आप उसकी मेडिकेशंस अगर आप करते हैं, उसके लिए कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, तो डेफिनेटली उसका इलाज पॉसिबल है, वो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे हर्ब्स की एनर्जीज मिल रही है, हर्ब्स की एनर्जीज कि हर्ब्स के साथ यस हर्ब्स के साथ आप काम कर सकते हो, ओके ठीक है। अब स्पिरिचुअली यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर इनोसेंस, ये सन की भी एनर्जीज है, सन का भी कार्ड है और फूल की भी एनर्जीज मुझे इसमें मिलती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअली कुछ एक नया स्टार्ट, कोई नई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि विद द सन एंड विद फूल की एनर्जीज। यहाँ पर डेफिनेटली तीन मुझे रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, टैप इन करना स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ना, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है कि आप आगे ग्रो कर रहे हो। बहुत ही हैप्पी एनर्जीज है, हैप्पी गोइंग एनर्जीज है यहाँ पर। वो स्पिरिचुअली ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि कुछ आप किसी ऐसे बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप उसमें आपकी अवेकनिंग हो रही है, ये वो नहीं, तो बहुत ही फ्री फ्लोइंग आप आगे बढ़ रहे हो ईश्वर पर। ये जो आपका ऐसा नहीं होता कि कुछ बड़ा बड़ा कुछ अलग से कुछ होना होता है स्पिरिचुअली, आपका ये जो विश्वास आप इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो ना, जो दिल से दिल का आपका कनेक्शन है ना, जो आपकी भक्ति आप कह सकते हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो माय डियर, वो आपके स्पिरिचुअलिटी की ही शुरुआत ही है बेसिकली। वो अंदर से वो जो होता है ना कनेक्शन डिवाइन के साथ, 1 to 1 जो कनेक्शन होता है कि हाँ आपका उन पर दृढ़ एक विश्वास है, आपको पता है कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा है वो है मेरे साथ, वो मेरे साथ है, वो सब संभाल लेंगे, मेरा अंत में मेरे साथ भला ही होगा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस मुझे उन पर ट्रस्ट रखना है। तो वो एक जो बॉन्ड है ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस बेसिस पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस बेसिस पर आपका एक जिसे कहते हैं ना नया जन्म हो रहा है माय डियर। यहाँ पर ना ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है जेमिनी, या आप लोगों का आप रीबर्थ की एनर्जी से आप लोग बेसिकली गुजरने वाले हो, ठीक है। अवेकनिंग्स इंटरनल लेवल पर हो रही हैं, आप जाग रहे हो, बट ये बहुत ही प्यारी वे में है, ठीक है। मतलब आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, जो कि स्टार्टिंग में ही वो कार्ड था जो आपको एक मास्टर लेवल पर लेकर जाने वाला है। आप बहुत एक डीपर लेवल से अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने अंतरात्मा से आप कनेक्ट हो रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज में आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है, ठीक है। और चैलेंज तो मैं आपको सबसे पहले ही बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ चैलेंज का आपको ख्याल खास करके रखने की ज़रूरत है। एंड येस आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है, देखिए नो लिमिटेशंस, प्लीज़ पास्ट जो गया वो गया, जो रिलीज़ हो रहा है होने दो, जो चला गया वो चला गया। अपने आप को किसी चीज़ में बांध करके मत रखो, अपने आप को ना ऐसा मत करो नहीं मेरे लिए बस यही है, मेरी ये लिमिटेशंस है, मेरी ये बाउंड्री है, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना है। नहीं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा, जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो आपको वो रोशनी भेज रहे हैं, वो आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। बस उनकी तरफ आप, उन ब्लेसिंग्स की तरफ आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो रोशनी आ रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपने जीवन में बुरी चीज़ों की तरफ देखिए कि क्या निकल रहा है, या फिर जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं आप उनकी तरफ देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेफिनेटली होपफुल ही रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, पास्ट की ऊर्जा से बाहर आए, ठीक है। वो सब आपके कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक सिचुएशंस है, उनको रिलीज़ कीजिए, अपने आप को बांधिए मत और बाहर निकलिए। डिवाइन के साथ जितना अपना कनेक्शन, आप बॉन्ड आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, उनके साथ आप जितने कनेक्टेड रहोगे, जितना आप जो भी आपके रिलीजन में होता है आप उनके साथ कनेक्ट होने के लिए जो भी कुछ आप करते हो, जो भी चैंटिंग्स आप करते हो, नाम जप, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशंस, जो भी कुछ आप करते हो ना, वो प्लीज़ आप कीजिए, ठीक है। जो भी आपके रिलीजन में माय डियर होता है उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उस टाइम पीरियड को मैं कहूँगी इस समय बढ़ा दें,
ये टाइम पीरियड में, ये मंथ में उस टाइम पीरियड को, जो आपका उनके साथ कनेक्शन का जो टाइम है ना, उसको और बढ़ा दो। जहाँ आप आधा घंटा देते थे वहाँ 1 घंटा दो, जहाँ 15 मिनट देते थे आधा घंटा दो, आधा घंटा देना स्टार्ट कर दो। मतलब उस टाइम पीरियड को आप डबल कर दो, उसको बढ़ा दो इस समय में, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस समय। लेट्स सी जेमिनी के लिए और क्या मैसेज है। नवंबर मंथ में जेमिनी के लिए और क्या मैसेज है नवंबर मंथ के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये डेफिनेटली आप अंदर से ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत फ्लो में रहने वाले हो। एक होता है ना कि मैं ये पता है कैसी फीलिंग्स मैं फील कर रही हूँ जेमिनी आपके लिए, कि बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो बट अंदर से ना एक सुकून है, एक शांति है कि हाँ मैं सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ और मेरे साथ सब अच्छा होगा। भले ही आपके आसपास लोग कहेंगे अरे ये कैसे पागल हो तुम, ठीक है, तुम्हारे जीवन में क्या इतनी उथल पुथल मची और तुम इतने शांत कैसे हो। तो वो एक है ना कि हाँ मुझे पता है, मुझे फीलिंग है अंदर से, मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो वाली सेटिस्फेक्शन मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, जो आपके विशेष को फुलफिल करने में आपकी बहुत मदद कर रही है, बिलीव मी। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, डेफिनेटली स्टेबिलिटी का यहाँ पे कार्ड है। एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो क्लैरिटी मिल रही है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि वो ये एक गुड सेंस में है। कुछ लोगों का यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल रही है, और कुछ लोग जो फेक लोगों के साथ डील कर रहे थे वो रिलीज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक अपने ट्रू पर्सन को जो है यहाँ पर मैनिफेस्ट करोगे। और जो ब्लेसिंग्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है, ठीक है। घर मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, अपना खुद का घर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पी फैमिली आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ट्रैप्ड इन फियर, यस, ये इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। ये आपका जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मैं बोल रही हूँ ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना आप सोचोगे, जितना विचार करोगे, जितना आप उस चीज़ को ओवर थिंकिंग में तब्दील कर दोगे ना, उतना आप अपने लिए दीवारें खड़ी कर लोगे, उतना आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उतना आप अपने आप को बांध लोगे, तो आप अपनी पावर में नहीं आ पाओगे। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, स्टैंड योर ग्राउंड। डेफिनेटली आपको इसी पावर की ज़रूरत है, स्टैंड योर ग्राउंड। आपको पीछे मुड़ना नहीं है, बैक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं आप समझे वो इल्यूजन्स है। मुझे मेरा स्टैंड लेना है, जो मुझे आपको खास करके आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्तों में भी, कि हाँ जो मेरे लिए सही है मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये ना यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज नहीं है कि नहीं मुझे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आपके लिए नहीं आ रही। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सही का साथ दे रहे हो तो सही का साथ देते जाओ, आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, यस। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, सी यहाँ पर ये मैं मेरी नज़र जा गई है यहाँ पर, तो सेक्रीफाइस नहीं करना आपको। जहाँ आप अपने जीवन में सेक्रीफाइस करोगे ना, आप दलदल में फंस जाओगे। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे आप अपने जीवन में दलदल में घुस जाओगे। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो आपको बाहर लेकर जा रही हैं, लेकिन आप जितना सेक्रीफाइस, जितना आप देखिए, जितना आप अपने लिए स्टैंड लोगे उतना आप ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ोगे। जितना आप अपने आप को छोड़ दोगे, ठीक है मेरी सिचुएशन मुझे ये कह रही है, आसपास के लोग ये कह रहे हैं तो मुझे यही कर लेना चाहिए, उतना आप दलदल में फंस जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेट्स सी और जेमिनी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। यू हैव न्यू स्पिरिट गाइड्स, वेलकम देम। ओ माई गॉड, आपके जीवन में इस महीने न्यू स्पिरिट गाइड्स आ रहे हैं, उनको वेलकम कीजिए। उनके साथ कनेक्ट हुए, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि आप कभी किसी डीटी से कनेक्ट हो रहे हैं, कभी किसी डीटी से कनेक्ट हो रहे हैं, कभी किसी डीटी, वो एक्चुअल में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि इस
एक टफ टाइम पीरियड के लिए कोई डीटी आपको हेल्प कर रहे हैं, किसी एक टफ टाइम पीरियड के लिए कोई स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वो स्पिरिट गाइड आपके जीवन में आते हैं, ठीक है, वो आपकी मदद के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है नई गाइड्स, कोई एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके जीवन में आ रहे हैं, तो उनको वेलकम कीजिए, आपके लिए आई एम ओपन ठीक है। 444 की एनर्जीज आपको 444 यहाँ पर दिखाई दे सकता है, तो आप समझ जाइएगा ये डायरेक्ट इंडिकेशन है उनकी तरफ से। ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सीड्स वेल प्लांटेड। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज थी। तो जैसे आप किसी चीज़ की बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, अब उस चीज़ में ना जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं, उसमें स्पीड होगी अब, ठीक है। जिस चीज़ के आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, अब उसमें स्पीड आने वाली है, ओके। कि इस चीज़ में खास करके किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जो कहीं आप स्टक थे, ओके। आई एम सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर देम। ये डेफिनेटली ये इस महीने आपके लिए ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं, तो ड्रीम जर्नल कीजिए, आपके सपने जो होते हैं, ठीक है, उन पर गौर फरमाइएगा कि आपको सपने कैसे आ रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उस समय आपको एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएं, कोई बात नहीं, आप उनको जैसे ही उठते हैं आप उनको लिखिए और बाद में उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, बाद में उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। न्यू स्पिरिट गाइड्स भी आपसे जुड़ रहे हैं, ओके। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए, ओके। और येस, डिवाइन शक्ति को, यूनिवर्स को, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उन्हें थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।